नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी में टैरो रीडिंग के क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको टैरो रीडिंग देने के लिए कि अगर आपके अंदर डर बढ़ गया है और फेथ कम हो गया है भगवान में, तो क्या करें। आपके जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप डेली करते हैं, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, किसी का दर्द बांटते हैं, तो ये सब आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस क्या आपने बंद कर दी हैं? क्या आपका फेथ कम हो गया है? क्या आपके अंदर डर बढ़ गया है? सो टैरो आपको गाइड करने वाला है। नाउ एक छोटा सा स्टोरी जिससे आपको समझेगा कि क्यों हमें फेथ को कंटिन्यू रखना है। फेथ हमारा कम नहीं होना चाहिए। फेथ से ही हम माउंटेन्स को मूव कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। एक बार भगवान इंद्र सब किसान के ऊपर नाराज हो गए थे कि मैं बारिश नहीं भेजूंगा। सब किसान परेशान हो गए, बारिश नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। सब लोग गिड़गिड़ाते हैं। इंद्र कहते हैं कि यस, मैं आपको बारिश दूंगा, लेकिन जब शंकर भगवान डमरू बजाएंगे। और पहले से उन्होंने शंकर भगवान को समझा दिया था कि आप इनको मना करना, 12 साल तक इन्हें बारिश नहीं देनी है। सब किसान जाते हैं शंकर जी के पास। शंकर जी सेम जवाब देते हैं कि मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। जैसे अब कुदरत हम सबसे नाराज खड़ी है, वैसे ही इंद्र भगवान और शंकर भगवान नाराज खड़े थे और जो किसान थे वो परेशान हो गए थे। सब किसान काम करना बंद कर देते हैं, सोचते हैं बारिश तो होने वाली नहीं है, हम काम करके क्या करेंगे। और एक किसान था जो रेगुलरली अपने खेत पर जाता था, बीज पोखता था और अपना जो रूटीन था उसने कंटिन्यू रखा था। अब सब किसान उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अननेसेसरी अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और बारिश तो होने वाली नहीं है। तो ये किसान जवाब देता है, ठीक है बारिश हो नहीं हो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत करना भूलना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं 12 साल के बाद जब बारिश हो तो मेरे अंदर वो हैबिट ही नहीं बचे काम करने की। तो उस हैबिट को, उस आदत को मुझे कंटिन्यू रखना है। इसीलिए मैं अभी भी हार्डवर्क कर रहा हूँ ताकि मुझे लेजी, बीमार पड़ने की या सुस्त पड़ने की मुझे आदत नहीं पड़ जाए। तो ये कंटिन्यू रखते हैं अपनी मेहनत। और पार्वती माँ है, वो देख रही है कि ये किसान तो डेली मेहनत कर रहा है। और जब ये किसान बार बार ये जवाब दे रहा होता है कि मैं भूल नहीं जाऊं मेहनत करना, मैं भूल नहीं जाऊं मेहनत करना, इसीलिए मैं ये सब डेली काम कर रहा हूँ, तो पार्वती माँ को बहुत दया आती है इस किसान के ऊपर और उसे लगता है कैसे तो मुझे भगवान शंकर जी से डमरू बजवाना है और मुझे बारिश को भेजना है। सो भगवान शंकर जी के पास जाती हैं पार्वती माँ और उन्हें कहती हैं मुझे लगता है कहीं आप भी 12 साल के बाद डमरू बजाना भूल नहीं जाओ। शंकर भगवान बोले वाले हैं, उठाते हैं डमरू और देखते हैं कि उन्हें बजाने आता है या नहीं, और बजा डालते हैं डमरू। जैसे ही डमरू बजाते हैं बारिश आ जाती है। इस स्टोरी में से हमने क्या सीखा? इस किसान ने अपने जो प्रैक्टिसेस थे उनको कंटिन्यू रखा। हमें क्या करना है इस स्टोरी में से? हमें अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं हमारे, जो भी हम अपने आप को आध्यात्मिक में ग्रो करने के लिए, अपने आप को आध्यात्मिक में डेवलप करने के लिए हम जो भी पूजा पाठ, जो भी मंत्र चैंटिंग, सिर्फ पूजा पाठ मंत्र चैंटिंग स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है। किसी का दर्द बांटना, किसी को हेल्प करना, चैरिटी करना। तो अगर हम ये सब भूल गए लॉकडाउन के बाद तो क्या होगा? तो हमें ये सब कंटिन्यू रखना है। टैरो हमें गाइड करेगा कि क्या हमें ब्लॉक कर रहा है। हमारे इमोशंस तो हमें ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, हमारी सर्कमस्टेंसेस तो हमें ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या हमारा बिलीफ तो चेंज नहीं हो रहा है। हमें बहुत अलर्ट रहना है, अपने बिलीफ को पॉजिटिव रखना है और अपने सर्कमस्टेंसेस जो है उनको अफेक्ट नहीं होने देना है, डर को अफेक्ट नहीं होने देना है और अपने इमोशंस को बहुत पॉजिटिव रखना है।
सो आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करने वाला है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या करना है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्रिस्टल्स हैं। फर्स्ट वन है क्लियर क्वार्ट्ज, सेकेंड वन है टाइगर्स आई एंड थर्ड वन है रोज क्वार्ट्ज। आपको एक क्रिस्टल चूज करना है और उस टाइम स्लॉट पर आपको आपकी रीडिंग देखनी है। सो फर्स्ट मैं बिगिन करती हूँ जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज चूज किया है। आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो क्या आपको ब्लॉक कर रहा है? सो लेट्स बिगिन फॉर द फर्स्ट वन जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज चूज किया है। आपके क्या इमोशंस हैं? जब भी आध्यात्मिक का नाम आता है, आपके आध्यात्मिक ग्रोथ का नाम आता है, तो आपके अंदर क्या इमोशंस आते हैं? सो यहाँ पर मैं 2 कार्ड से देख रही हूँ कि जब भी आध्यात्मिक इमोशंस का नाम आता है, आपको एक नेगेटिविटी सी आ जाती है। आपको ऐसे लगता है कि किसी की नज़र लग रही है, इसीलिए मेरे पूजा पाठ में विघ्न आ रहा है। या आपको ऐसे लगता है कि किसी का बुरा नज़र है और किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आपको आपके भगवान से, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में रोक रहे हैं। तो आपको इमीडिएट ये नेगेटिव थॉट्स बंद करने हैं। कोई आपको ब्लॉक नहीं कर सकता है, कोई आपको नज़र नहीं लगा सकता है। आप जितना आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको प्रोटेक्शन मिलता है, उतना आप प्रोटेक्टेड रहते हैं और उतना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, उतना आपके अंदर इम्यूनिटी आती है। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव चीज़ें आपके पास नहीं आते हैं। सो आपको आपके इमोशंस चेंज करने हैं। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। क्या आपके घर के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर कार्ड आता है नहीं, आपके घर के सर्कमस्टेंसेस आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इट्स योर इमोशंस, इट्स योर नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी। थर्ड है कि क्या आपका बिलीफ चेंज हो रहा है? यहाँ पर कार्ड आता है नहीं, आपका बिलीफ भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ आपके जो पास्ट में कुछ आपके साथ कुछ हुआ है, आपने कुछ पूजा पाठ किया है और कुछ नेगेटिव हुआ है, या किसी को हेल्प किया है तो कुछ नेगेटिव हुआ है, उसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं। तो बिल्कुल भी आपके इमोशंस को नेगेटिव नहीं होने दें। जिस रेगुलरिटी से आप आपके प्रेयर्स कर रहे थे उसी रेगुलरिटी से आपके प्रेयर्स करें। इनफैक्ट आप थोड़ा टाइम और बढ़ा दें आपके प्रेयर्स का, और जितना हो सके आप आपके इमोशंस को पॉजिटिव रखें। बिल्कुल भी फियर, एंजाइटी आने नहीं दें आपके पास, कोई किस्म का नेगेटिव थॉट नहीं आने दें, और फुल फेथ के साथ आप जैसे आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं वैसे आप कीजिए। नाउ सेकंड रीडिंग इज जिन्होंने टाइगर्स आई चूज किया है उनके लिए क्या है? क्या आपके इमोशंस नेगेटिव हुए हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? यहाँ पर कहता है यस, आपके अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, जैसे कि देर से उठना, या फिर समय पर आपके प्रेयर्स नहीं करना, और आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपने लोगों की मदद कर दी है, बहुत ज़्यादा मंत्र चैंटिंग कर दिया है। तो किस प्रकार का एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ गया है, एक ईगो आ गया है, और एक अलग फेस में आप चले गए हैं। तो आपको बैक टू आपके जो प्रीवियस रूटीन था उसमें जाना है। बिल्कुल भी आपके अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ आए हैं उनको डेवलप नहीं होने देना है। उन नेगेटिव क्वालिटीज़ को अभी से आपके इनर स्ट्रेंथ से आपको उन्हें पॉजिटिव बनाना है, और जितना आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, जितना आप लोगों का दुख दर्द बांट सकते हो, जितना आप खुद अकेले बैठकर मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट है अगर आप गायत्री मंत्र चैंट करते हो। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है जो आपको अच्छी सेहत देता है और आपको पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी भी देता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। क्या आपके सर्कमस्टेंसेस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिस में? यहाँ पर कार्ड आता है यस, आपके सर्कमस्टेंसेस भी धीरे धीरे आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल बिगड़ गया है। आप जो रूटीन में आप पहले पूजा पाठ करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं।
और नेगेटिव क्वालिटीज़ में भी देर से सोना, देर से उठना, ये सब आपको अफेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल भी ये सब अफेक्ट नहीं होने दें। और जैसे मैंने एक स्टोरी में बताया कि किसान ने रेगुलर अपना सुबह से शाम तक काम किया था, तब जाकर उसे बारिश मिली थी। कुदरत को भी उसके सामने झुकना पड़ा था, भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ा था। इन द सेम वे आपको भी आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस चालू रखने हैं, ताकि जो अब ये नेगेटिविटी से हम सब गुजर रहे हैं, हम इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं। थर्ड है कि क्या आपका बिलीफ चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर चेक करेंगे, बिल्कुल भी आपका बिलीफ चेंज नहीं हुआ है। आपका जो बिलीफ है, या आप जो आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट लेके बॉर्न होते हो कि मैं इस भगवान को वर्शिप करूंगा, तो वो आप का बिलीफ जो है वो पॉजिटिव है। सिर्फ आपके जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आप चेक कीजिए कहीं आप किसी एडिक्शन में तो नहीं चले गए हैं, ओवर ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग, ऐसे कोई हैबिट में तो नहीं चले गए हैं। तो बहुत अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखना है, और आध्यात्मिक का सहारा ही आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकता है। लकीली आपका बिलीफ चेंज नहीं हुआ है। यस, सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से ही आपको सर्कमस्टेंसेस की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि कुछ भी हो रहा हो आसपास में वो आपको अफेक्ट नहीं करे। और यही बेस्ट टाइम है अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए। प्लस आप इस समय आप और लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिचुएशन को स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक पावर से उसको हैंडल करें। नेक्स्ट इज जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या रीडिंग है। फर्स्ट, कि क्या आपके इमोशंस नेगेटिव हुए हैं आध्यात्मिक को लेकर। सो यहाँ पर कार्ड आता है कि यस, आपके इमोशंस जो हैं वो टोटली नेगेटिव हो गए हैं। मे बी आप बिल्कुल भी गॉड से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप टू मच स्ट्रेस ले रहे हैं, या टू मच आपके अंदर फियर आ रहा है। अगर मैं फिर से कार्ड को देखती हूँ तो यहाँ पर कहता है कि मे बी आप पहले आपके जो भी आपने आइडोल रखा है घर पर, मे बी आप उस आइडोल से बात करते थे। मे बी आपके जो गुरु हैं, उनकी प्रतिमा है घर में, वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई उस मूर्ति की तरफ देखकर आप बात करते थे, पर अब वो कनेक्शन मिस हो गया है। सो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, मे बी आपका फियर, आपका एंगर, आपका एंजाइटी, आपका टू मच थिंकिंग, टू मच वरिंग, ये सब आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है आपके मास्टर से, आपके गुरु से, आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से। सो कहीं ना कहीं आपको आपके इमोशंस के ऊपर वर्क करना है, और आपको आपकी पॉजिटिव इमोशंस रखकर आपकी जो डेली आपकी रूटीन है आध्यात्मिक की, उसको कंटिन्यू रखना है। सेकंड, मैं पूछ रही हूँ टैरो से कि क्या आपके सर्कमस्टेंसेस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड आता है कि यस, कहाँ ना कहाँ आपके सर्कमस्टेंसेस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो ओपन नहीं है, आपको दिख नहीं रहे हैं, वो कुछ तो हिडन है, वो आपको कॉज कर रहा है। मे बी घर वालों को नहीं पसंद है, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ऐसी एनर्जी दे रहे हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जिससे आपको गिल्टी फील हो रहा है, जिससे आपको नेगेटिव फील हो रहा है। तो आप उसका भी कुछ तो समाधान निकालें। बेस्ट है कि जब इन केस अगर आपको घर वालों से कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली मेंबर्स को कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप आपके टाइम टेबल चेंज कर दें। सुबह जल्दी उठकर, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:40 45 मिनट, उस समय पर उठकर आप आपकी पूजा पाठ को कंटिन्यू करें, और बिल्कुल भी आपकी प्रेयर्स को बंद नहीं करें। इनफैक्ट आप और लोगों को भी आपकी आध्यात्मिक इसमें जोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट कार्ड में पूछ रही हूँ कि क्या आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है। यहाँ पे आता है कि नहीं, आपका बिलीफ सिस्टम, बिलीफ जो है वो आध्यात्मिक में, गॉड में, हायर पावर्स में, कॉस्मिक में, आपका वो फेथ है, वो एक प्लस पॉइंट है। सो उस फेथ को आपको कंटिन्यू रखना है, और जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके इमोशंस को नेगेटिव नहीं होने देना है, एक पॉजिटिव इमोशंस रखकर आपकी रिचुअल्स को कंटिन्यू रखना है। सर्कमस्टेंसेस यस, कहीं तो इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो सर्कमस्टेंसेस आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। आपके जो भी मेडिटेशंस आप डेली करते हैं,
वो आपके थोड़ा डिफरेंट टाइम पर आप कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस यही रहेगा कि आप उस मेडिटेशंस के टाइम को और बढ़ाएं। दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप मौन व्रत जरूर रखें, अपने आप को समय दें, अपने सोल से पूछें कि आपको क्या चाहिए और उस सोल पर्पस के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करें। तो ये बेस्ट टाइम है जब हम अपने करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाने का और अपने स्पिरिचुअल पावर को ग्रो करने का। आई होप you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.